वेलकम बैक एंड नमस्ते अगेन। आवर टुडेज टॉपिक हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। इस टॉपिक के अंदर सभी लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहता है, सो आई एम ट्राइंग कि इस सेशन के बाद आप लोगों की सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन इज एक्चुअली मिक्सचर। नाउ हमको ये देखना पड़ेगा कि किसका मिक्सचर, किस चीज़ का मिक्सचर है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्बिटल्स। अब कोई भी ऑर्बिटल अगर मिल जाए तो क्या वो हाइब्रिडाइजेशन होगा? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम है और नियरली सेम है, अगर वो दोनों मिल जाए या कंबाइन हो जाए तो दे विल फॉर्म अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हमको क्या पता चला कि अगर दोनों ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम है और नियरली सेम है, अगर वो दोनों मिल जाए तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा एंड उस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अभी इसी चीज़ को हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। हमको सभी को पता है कि एस ऑर्बिटल राउंड शेप का होता है एंड पी ऑर्बिटल वो होता है डम्बल शेप का। तो अगर ये दोनों ऑर्बिटल मिल जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी तरह से अगर दोनों ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम है और नियरली सेम है, अगर वो दोनों कंबाइन हो जाए तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है एंड उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब सभी के मन में ये सवाल आएगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जान के क्या पता लगा सकते हैं, मतलब कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर जियोमेट्री, और वो सिर्फ वो ही नहीं, हम उससे किसी भी ऑर्बिटल का बॉन्डिंग भी पता लगा सकते हैं। तो हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? मॉलिक्यूलर जियोमेट्री एंड बॉन्डिंग ऑफ द ऑर्बिटल। अब हम एक एक करके सभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो आ रहा है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और हम बात कर रहे हैं कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही हमको पता लग रहा है कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल साथ में आके कंबाइन होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो अगर एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो s कैरेक्टर होगा 25%, और अगर 3 p ऑर्बिटल आ रहा है कंबाइन करने के लिए तो p कैरेक्टर होगा 75%। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 25% है s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर जो हमारा है, क्योंकि 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है सो इट इज़ 75%। तो अब हम इसको और डिटेल्स में समझते हैं। तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर है 6, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड है। फिर उसके बाद 2s ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि पेयर्ड है, एंड उसके बाद 2p ऑर्बिटल में भी है 2 इलेक्ट्रॉन्स बट दे आर अनपेयर्ड, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर अब हम इसका एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहेगा। 2s ऑर्बिटल का जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा 2p ऑर्बिटल में, और 2p ऑर्बिटल में हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो ये s ऑर्बिटल है और तीनों p ऑर्बिटल है, ये चारों के क्योंकि एनर्जी नियर है और ऑलमोस्ट सेम है, इसके लिए ये चारों मिलके क्या बनाएगा? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो एक s एंड 3 p मिलके बनाएगा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
तो मैंने पहले भी बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन पता लगने से क्या पता चलता है, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। तो अगर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो उस केस में जियोमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होता है। और ये कार्बन का जो हाथ है, उन बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल, दैट इज बॉन्ड एंगल, टेट्राहेड्रल शेप में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन 25% S कैरेक्टर, 75% P कैरेक्टर, शेप है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये था हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे हम sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर है एक s ऑर्बिटल और दोनों p ऑर्बिटल। अगर हम s कैरेक्टर देखेंगे तो s कैरेक्टर है 33% एंड p कैरेक्टर है 67%। तो अगर हम इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे कार्बन का, जैसे कि हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के टाइम भी देखा था कि 1s ऑर्बिटल में है दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2s ऑर्बिटल में भी है दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2p ऑर्बिटल में है दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक्साइटेड स्टेट में हम जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि 2s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p ऑर्बिटल में जा रहा है। अब यहाँ पर चेंज क्या है? चेंज ये है कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल कंबाइन करेगा py एंड pz ऑर्बिटल के साथ, एंड ये तीनों ऑर्बिटल कंबाइन करके फॉर्म करेगा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो ऑब्वियसली px अकेला रह जाएगा और वो रह जाएगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह। अब हम देखेंगे कि जियोमेट्री क्या होगा। सो जियोमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लानर एंड बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। तो ये था सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आगे हम sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो लास्ट में बचा है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के नाम से ही पता लग रहा है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल है। सो s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर भी 50-50 है, 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है जैसे कि हमने पहले देखा था। पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के टाइम में हमने देखा था कि py एंड pz ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा था, फॉर्म कर रहा था। पर इस टाइम पे px ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ में आके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। तो py एंड pz रह जाएगा, तो वो फॉर्म करेगा हमारा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। py एंड pz मिलके फॉर्म करेगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अभी हम देख लेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए जियोमेट्री क्या होगा। तो वो सिंपल है, इट्स लीनियर। दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलके बनाएगा लीनियर जियोमेट्री। और बॉन्ड एंगल हम सभी को पता है इट विल बी 180 डिग्री। तो अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अगर कोई कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पता लगाएं। तो उस चीज़ के लिए एक सिंपल चीज़ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, पर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो वो होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, और अगर सिग्मा बॉन्ड के बाद कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो होता है पाई बॉन्ड। तो हम एक एक करके सभी कार्बन एटम्स को एक नेम दे देते हैं 1 2 3 4 5 करके। अब हम फर्स्ट कार्बन एटम को देखेंगे। इसके पास 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स है उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है sp। अभी हम सेकेंड कार्बन एटम के लिए 1 2 3
3 सिग्मा बॉन्ड दे सकते हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे ही हम तीसरे कार्बन एटम के लिए भी देखेंगे। तीसरे कार्बन एटम के लिए सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद हम चौथे कार्बन एटम की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे कि एक और वहाँ पर और एक सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि बाकी दोनों है पाई बॉन्ड्स, तो हम 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स देख सकते हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है sp, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। अब 5th वन के लिए फिर से दोनों सिग्मा बॉन्ड्स, जैसे कि 4th वन के लिए था, एक हाथ पे हाइड्रोजन है और दूसरे हाथ पे एक सिग्मा बॉन्ड एंड दोनों अदर पाई बॉन्ड्स है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो ऐसे ही सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितने हैं, उसको काउंट करके ही हम हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया है। आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क छोड़ रही हूँ, आप इसको घर में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स और प्रॉब्लम्स होता है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और सिर्फ यही नहीं, आप किसी भी बुक्स को यूज़ करके वहाँ से भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन फॉर कार्बन एटम। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर मेरा ये कोशिश आपको अच्छा लगा तो सपोर्ट मी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।